अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इमरान न्यूज़ के साथ मैं हूं बुशरा भट्ट जी। तो लाहौर बार एसोसिएशन की जानिब से यंग वकला के लिए जो है वो डिफरेंट कोर्सेज कराने का फैसला किया गया है। इन कोर्सेज का आगाज़ जो है ये 1 जून से किया जाएगा। इसके अलावा ऐसे और कौन से इकदाम है जो यंग वकीलों के लिए किए जा रहे हैं, आइए वकला से पूछते हैं। ये नए आने वाले वकला के लिए बहुत अच्छा इकदाम है लाहौर बार का। मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ और इस तरह अगर ये ट्रेनिंग का सिलसिला जारी रहेगा तो इंशाल्लाह आने वाले वकला को ड्राफ्टिंग, जिस तरह फौजदारी की ड्राफ्टिंग, सिविल की ड्राफ्टिंग, उनको बहुत अच्छे मौके मिलेंगे और वो इंशाल्लाह एक अच्छा प्रोफेशनल वकील के तौर पर सामने आएंगे। बहुत चीज़ें हम कर रहे हैं, ऑलरेडी स्टेप्स वगैरह इसके लिए ले भी रहे हैं। अगर आप किसी नौजवान वकला का अगर आप मामला देखें, सिर्फ एक नौजवान वकला की हद तक महदूद नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप दुनिया में देखें सीनियर वकला के लिए कंटिन्यूइंग लीगल एजुकेशन का एक पॉइंट ऑफ व्यू हमारे नज़दीक मुख्तलिफ स्टेजेस हैं जिस पे काम करने की ज़रूरत। सबसे पहली लॉ कॉलेज में दाखिले की स्टेज है। अच्छे लोग इस साइड पे लैब का टेस्ट इंट्रोड्यूस किया, तो हमारे लिए ये भी ज़रूरी है कि जो हमारा गिरदा और मयार है उसके लिए अच्छे मयारी स्टूडेंट्स आएँ, उनको हम अट्रैक्ट करें। बहुत अच्छा प्रोफेशन है। वो स्टेज पे आता है, उसके बाद जब आपने दाखिला तो आपका हो गया, उसके बाद लॉ कॉलेजेस का हमने ये भी देखना है कि अच्छे मेयार के ऊपर वो काम करें, सिर्फ कागज़ के ऊपर ना हो, लोगों के अटेंडेंसेस हों, लेक्चर्स हों। सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आ गई है, वो भी वो अमल दरामद उस पर करवाया जाए, अच्छी मेयारी एजुकेशन मिले। इम्तहानात वगैरह होने के बाद फिर जब लाइसेंस का स्टेज आता है, वहाँ पे भी हमारी ड्यूटी है कि हम लोगों को मदद करें। सुप्रीम कोर्ट ने एक लॉ गैट का टेस्ट इंट्रोड्यूस करवाया, कल ही आखिरी दिन था, कुछ पूरा एक हफ्ते का कल लॉ गैट का टेस्ट हुआ जा रहा है। 1 साल से नहीं हुआ था, हमने पीछे पढ़ के HEC से करवाया है वो टेस्ट, जिसका लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत। उसकी तैयारी भी हमने 1 हफ्ते के पूरे का पूरा सिलेबस पूरे 1 हफ्ते में लोगों को रिवाइज करवाए। ये हमारी ऑब्लिगेशन है तमाम बार काउंसिल्स की। उसके बाद जब हम आपको लाइसेंस दे देते हैं तो बार काउंसिल की ये बहुत यंगस्टर्स के लिए लाजमी है कि मेरा लाइसेंस लेके उनको ना कहें कि भाई जाओ जो मर्जी करो। उनकी ट्रेनिंग सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में कहा है, एक बार वोकेशनल कोर्स के नाम से 2 हफ्तों का, वो ना सिर्फ हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं उसके ऊपर, और ये कि LLB में तो दिखाते हैं कि जी आपको एकेडमिक डिग्री, वकालत करते कैसे हैं, कौन सा कागज़ इस्तेमाल करना है, कौन सा स्टैम्प पेपर लगना है, कितनी कॉपियाँ होनी है, लेके कहाँ पे जाना है, कहाँ पे दाखिल करना है, किस तरीके से करना है, ये बार वोकेशनल कोर्स है जो कि हम डेवलप कर रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के टाइम पे हमने किया था, मगर असल में ये अगर ड्यूटी है तो ये लीगल एजुकेशन कमेटी बार काउंसिल की है, मेरी है, मैं उसका चेयरमैन हूँ, और इस पर हम काम कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन के साथ। उसके अलावा और भी लेक्चर्स के वकालत अच्छे लेवल पे करते कैसे हैं, रोज़ी रोटी कैसे करनी, यंगस्टर्स के लिए ख़ास तौर पे मेरा लाइसेंस दे देना हमारा काम नहीं है। यंगस्टर्स के लिए हमने उनका CV भी बनवाना है, हमने ये भी बताना है भाई यहाँ पे तुम्हारे इंटरव्यू हो सकते हैं, इंटरव्यू अरेंज भी करवा दें, आगे उसकी काबिलियत के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छी नौकरी और जो उनकी फ्रस्ट्रेशन है बिल्कुल वजह है, कोई उनकी मदद नहीं करता दोस्तों की, तो उसी के लिए हमने ये प्लान किया हुआ है। और आगे जाके जनाब ये भी देखेंगे रेगुलर लेक्चर्स, आप मेरे से शेयर कर रहे थे लाहौर बार एसोसिएशन का, उन्होंने भी बहुत अच्छा सिस्टम किया। वहाँ पे सबसे पहले जाके मैंने लेक्चर दिया। हम बार काउंसिल को भी फाल कर रहे हैं। यहाँ पे ऊपर टॉप लेवल पे एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी हम बना रहे हैं। पूरे पंजाब के जो बेहतरीन लेक्चरार हैं उनको बुला के या ऑनलाइन लेके उनके वीडियोज़ रिकॉर्ड करके, क्योंकि किताबें तो हमारे पास है नहीं कि असल में अगर आप पाकिस्तान में देखेंगे वकालत करते कैसे, उनके हम वीडियोस बना के अच्छे डिटेल्ड बेस्ट प्रोफेशनल्स को सामने रख के लोगों के सामने मवाद हम जमा कर रहे हैं ताकि उसको देख के लोग लर्न करें। जापार में इस लॉगेट को क्लियर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया हुआ कि लॉगेट ज़रूरी है। आज भी बड़ा प्रेशर है जी कि 5 नंबर जो है अलाउ कर दिए जाएँ, जो अख्तर शबीर साहब ने जजमेंट दी है, मगर उस जजमेंट को भी उन्होंने ICA में चैलेंज किया हुआ है। HEC में हमने वो रिक्वेजिशन तो ली हैं, दी भी हैं, मगर हम आज तक इस रिक्वेजिशन को कैरी इसलिए नहीं कर रहे कि 5 नंबर आज हमने इशू कर दिए इन लोगों को, कल को जजमेंट सेटिस्फाइड हो जाए तो फिर इन बच्चों का फ्यूचर ख़राब होए। हमने इनको कहा कि आप लॉ गेट में अपीयर होएं, लॉ गेट में अपीयर होने के बाद ही टेस्ट दें, उसके बाद जो है वो आगे अगर नहीं होता तो हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे, क्योंकि ये ICA में पेंडिंग है। सही। दूसरे नंबर पे लॉ गेट के अंदर 3 चांसेस के ऊपर बात हो रही है कि ये लिमिटेड है। हमने उनको लिमिटेड की ही कहा है, क्योंकि 5 साल आप पढ़ के आते हैं तो लॉ गेट उनके लिए आसान रहना चाहिए, मुश्किल नहीं हो सकता। अगर किसी बंदे ने 5 साल पढ़ा है, अगर वो पढ़ता नहीं है
किसी और ज़रिए से डिग्री ले लेता है तो फिर लॉ गेट उसके लिए तूफान है। तो हमारी कोशिश ये है कि 3 साल इज़ इनफ हैं, 3 चांसेस जो हैं वो हमने पूरे बार काउंसिल में यही सजेस्ट किया आपस में कि चांसेस को बढ़ाया नहीं जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी उन्होंने 50% मार्क्स किए हुए हैं, 50% मार्क्स के ऊपर ही रिजल्ट इशू होएगा तो हम लाइसेंस इशू करेंगे। इसके बाद हमने जो बाकी जो तहसील बार हैं, जिस तरह लाहौर बार है, डिस्ट्रिक्ट बार है, इन लोगों को भी हमने कहा कि लेटर इशू किए सदर सेक्रेटरी को कि वहाँ पे अपनी ट्रेनिंग वर्कशॉप लें। और ट्रेनिंग वर्कशॉप से आप सिविल, क्रिमिनल, दूसरी ड्राफ्टिंग और बेल अप्लाई कैसे होती है, ये बेसिक चीज़ें जो है हमने पंजाब बार में भी सीखने के लिए बुलाया गया लड़कों को, और नीचे भी हमने लेटर इशू कर दिए हैं कि आप वहाँ पे जाके ये ट्रेनिंग वर्कशॉप स्टार्ट करें ताकि जो लोग उस्ताद साहब के पीछे हैं वो जाके सीख लें, जो नहीं मिलता टाइम उनको वो भी जाके सीखें। इसी मामले में अंदर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आई। लास्ट टाइम जो आपने हमारा इमेज देखा है इसलिए देखा है तो ट्रेनिंग वर्कशॉप नहीं है, पढ़ने का सीखने का मौका नहीं मिलता, हम जाके किसी न किसी झगड़े में पड़ जाते हैं। यंगस्टर को हमने इस तरफ लगाया कि लीगल एथिक्स के ऊपर काम करें, हमने पेश कैसे होते हैं, जो आप पिटिशनर काउंसिल किस तरह पेश होएगा, रिस्पोंडेंट किस तरह पेश होएगा। इसीलिए वो ट्रेनिंग जो हमें वहाँ पे नहीं मिल रही थी सीनियर्स से, हमने पंजाब बार काउंसिल को एक्टिव किया, इस ट्रेनिंग का हिस्सा बनाया है और इसी तरीक़ाकार के अंदर तहसील, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स जितनी भी बार हैं सब के सामने हमने लेटर इशू किए हैं। वो लेटर वहाँ पर पहुँच चुके हैं। लाहौर बार में भी लेक्चर्स का स्टार्ट हो चुका है। लाहौर बार के सदर साहब से भी बात हुई है, सेक्रेटरी साहब से भी बात हुई थी। उन्होंने कहा जी हमने वो बाकायदा जो आपके जो इंस्ट्रक्शन है उसके ऊपर अमल किया है और हमने अपनी ट्रेनिंग वर्कशॉप स्टार्ट कर दी है। उस ट्रेनिंग वर्कशॉप का असर ये होएगा कि इंशाअल्लाह ताला इन फ्यूचर में हमारे पास एक पढ़े लिखे इंसान के तौर पर मुकला के अंदर जो है वो लीगल एथिक्स भी आएगा और उनके अंदर वो क्वालिटी वो जो पेरेंट्स होएगी वो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगी उससे पहले जिससे। जब से पंजाब बार काउंसिल के जो 2020 के इलेक्शन के बाद आए हैं हम लोग, तो उस वक्त से लेके आज तक, और स्पेशली जब हम लोग लीगल एजुकेशन कमेटी में आए हैं अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मोहम्मद अहमद कयूम, हम लोगों ने एक प्लान किया था कि हमारे यंग जो लॉयर्स हैं उस हवाले से कोई पॉजिटिव ऐसे काम किए जाएं जो कि वो लैक करते हैं। उसमें बुनियादी तौर पर सबसे पहला जो काम पंजाब बार काउंसिल ने किया वो ये किया कि जो कल 30 मई को हो रहा है लॉ गाइड का टेस्ट, उस हवाले से हमने लेक्चर्स अरेंज किए। और आइंदा भी हमारा जो प्लान है वो ये है कि ऑल ओवर द पंजाब जितने डिस्ट्रिक्ट्स एंड तहसील्स हैं वहाँ पे जो वहाँ के कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल लॉयर्स हैं वो वहाँ के नौजवान वकला को लेक्चर्स देंगे और उसको इंशाअल्लाह ताला पंजाब बार काउंसिल यहाँ से लाहौर से उसको मॉनिटर करेगी। उस हवाले से वो प्लान किया जाएगा, बच्चों को बताया जाएगा। और सिर्फ ये नहीं है कि कोई यंगस्टर, उसमें सारे लोग जो शामिल होना चाहेंगे। उसमें जो मतलब एक प्रोसीजरल लॉ है वो सिविल एज वेल एज क्रिमिनल, उस सिलसिले में इंशाअल्लाह ताला हम वो सारे का सारा वो उधर लेक्चर्स अरेंज करेंगे। उसके बाद आज मुझे रिसेंटली पता चला है कि लाहौर बार एसोसिएशन, वो चूँकि मेरी भी पेरेंट बार है, तो उस सिलसिले में मलिक सरूद साहब ने और उनकी जो कैबिनेट है उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त एक प्रोग्राम शुरू किया है। 1 जून से वो कोई लीगल ड्राफ्टिंग के हवाले से काम कर रहे हैं, हमें पता चला है। और ये बड़ा एनकरेजिंग स्टेप्स है, इस हवाले से स्टेप बैक है। उसमें जो भी बच्चे जो हैं उनके हवाले से जो वो अरेंज कर रहे हैं कोई इस तरह का ये सारा सिलसिला, तो ये बड़ी पॉजिटिव बात है। और मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ा पहले होना चाहिए था, लेकिन क्रेडिट गोज़ टू मलिक सरूद एंड देयर कैबिनेट के हिज कैबिनेट के, उन्होंने ये सारा कुछ अरेंज किया और बड़ा ज़बरदस्त हुआ है। मैं इस चीज़ को बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ।